मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मैगली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक डीमन हावी हो चुका था और वो पूरी तरह उसके अधीन होती है। फिर मैगली के घर वाले उसे उस डीमन से बचाने के लिए एक फादर को घर बुलाते हैं। फिर फादर आते हैं और वो मैगली और खुद को रूम में लॉक कर लेते हैं। फिर फादर एक कैमरा को प्ले कर देते हैं और मैगली के अंदर से उस डीमन को निकालने की कोशिश करते हैं। इधर हम क्या देखते हैं कि वो डीमन फादर को बहकाने के लिए उनको सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर लगातार मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं और हमें पता चलता है कि फादर तो मैगली से प्यार करते हैं और ये बात उस डीमन को भी पता होती है। और फिर वो डीमन फादर का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें फिर से सेड्यूस करने लगता है। वह डीमन फादर को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता, लेकिन फादर खुद को कंट्रोल करते हैं और अपना मंत्र पढ़ते रहते हैं। और फिर तभी मैगली बेहोश हो जाती है और फिर मैगली होश में आती है और फिर ये दोनों रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं और ये सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर उसके बाद हमें 18 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि जेल में एक गार्ड किसी कैदी के खाने के प्लेट को निकाल रहा था कि तभी उस रूम का कैदी उसके फिंगर को काट लेता है। इधर हम फादर पीटर को देखते हैं जो कि उन्हें अभी भी अपनी गलती का गिल्ट होता है जो उन्होंने मैगली के साथ जो 18 साल पहले की थी। फिर पीटर अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए वो सीनियर फादर के पास जाते हैं और जो 18 साल पहले की थी उसका वीडियो वो फादर को देने की सोचते हैं, लेकिन वो सीनियर फादर से कुछ बोल पाते वो उसे बहुत सारा फंड का पैसा देते हैं। फिर फादर पीटर उस वीडियो को अपने पास ही रख लेते हैं और उस फंड के पैसे से अपने चर्च के बच्चों के लिए बहुत सारा सामान लेके जाते हैं। रात में जेल से फादर को कॉल आता है जिसमें एक गार्ड फादर से कहता है कि हमारे एक कैदी की हालत बहुत ख़राब है। वह कहता है कि शायद उसके अंदर कोई शैतान घुस गया है। फिर अगले दिन फादर उस जेल में आते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बुरी आत्मा के वश में थी। फिर वो लड़की फादर से कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं और वैसे ही ऊट पटांग हरकत करने लगती है जैसे कि 18 साल पहले मैगली कर रही थी। फादर जेल से उसके हरकतों को देखने के बाद बाहर आ जाते हैं और फिर ऑफिसर से कहते कि मैंने भूतों को शरीर से बाहर निकालने का काम 18 साल पहले ही बंद कर दिया है और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मैगली फादर पीटर से कहती कि आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि वो लड़की आपकी और हमारी बेटी है। क्योंकि जब फादर उस डीमन को बाहर निकाल रहे थे तो मैगली के शरीर से निकलकर फादर के शरीर में घुस गया था और फिर वो फादर को अपने वश में करके वो मैगली के साथ इंटीमेट हुआ जिससे कि मैगली प्रेग्नेंट हो गई। फिर मैगली फादर से कहती है कि तुम्हें हमारी बच्ची को बचाना होगा, जिससे फादर अपने की हुई गलती को माफ़ी मांगते हैं तो फिर मैगली भी उसे माफ़ कर देती है। फिर फादर पीटर अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सीनियर फादर माइकल के पास जाते हैं और सारी बात उन्हें बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वो उनकी ही बेटी है। फिर अगले दिन वो अपने तंत्र मंत्र करने का फैसला करते हैं। फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि ये काम हमें बहुत ही ध्यान से करना होगा, नहीं तो इसमें हमारी जान भी जा सकती है। फिर वो दोनों एक डॉक्टर के साथ उस जेल में जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जब चेक करने जाता तो उन्हें एक गार्ड की डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में मिलती है कि तभी वो लड़की अचानक से डॉक्टर पे हमला कर देती है और जब फादर डॉक्टर की आवाज़ सुनकर आते तो डॉक्टर उनसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाएं। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ बहुत से शैतान आ जाते हैं, मतलब कि उस डीमन ने जेल के कैदियों को अपने वश में कर लिया था। फिर दोनों फादर शैतान को भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि फादर माइकल के मंत्र पढ़ने से उनके सामने के शैतान तड़प रहे थे, लेकिन पीटर के मंत्र पढ़ने से उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। और हम देखते हैं कि फादर पीटर को फादर माइकल को लेके भागना पड़ता है। इधर माइकल पीटर पर गुस्सा करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तुम्हारे मंत्र उन शैतानों पे काम ही नहीं कर रहे हैं। फिर पीटर जो 18 साल पहले गलती की थी उसके बारे में बताते हैं। हम देखते हैं कि फादर माइकल को काफ़ी चोट आ गई थी और वो मरने ही वाले होते हैं और अपने आखिरी समय में वो पीटर से कहते हैं कि तुम शैतानों के साथ कोई भी सौदा मत करना, नहीं तो वो तुम पर हावी हो जाएगा, और वो मर जाते हैं। फिर फादर पीटर अपने आप को दूसरे रूम में बंद कर लेते हैं और 18 साल पहले की गई गलती को बोलकर रिकॉर्ड करने लगते हैं और फिर वो अपने लीडर को सेंड कर देते हैं। हम देखते हैं कि वीडियो सेंड करने के बाद वो बाहर आते हैं और इस बार उनके सारे मंत्र काम करने लगते हैं क्योंकि गार्ड ने उन्हें माफ़ करके उनकी शक्तियाँ लौटा दी थी। लेकिन तभी पीछे से वो फादर पीटर पर हमला करके बेहोश कर देती है और जब फादर को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर पे बंधा हुआ पाते हैं। फिर फादर डीमन से कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो। वो उसे गॉड के नाम पर अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कहते हैं, जिस पर वो डीमन कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो तुम्हारे चर्च के अनाथ बच्चे नहीं बचेंगे और तुमको किसी एक को चुनना होगा। फादर उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम चाहते क्या हो,
जिस पर वो डीमन कहता है कि तुमको मेरे साथ एक सौदा करना होगा। वो फादर से कहता है कि मैं तुम्हारे पवित्र आत्मा को चाहता हूँ और तुम अपने अंदर से गॉड को निकाल दो, मैं तुम्हारी बेटी और चर्च के बच्चों को छोड़ दूंगा। फिर फादर जैसे ही हाँ कहते हैं वो बेहोश हो जाती है। फिर फादर अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलते हैं और तभी चर्च के हेड फादर आकर कहते हैं कि तुमको गुनाहों का कबूल करना ज़रूरी था, और जैसे ही तुमने अपने गुनाहों को कबूल किया गॉड ने तुम्हारी शक्तियों को लौटा दी, और मैंने भी वो वीडियो को डिलीट कर दिया जो तुमने मुझे भेजी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फादर पीटर के अंदर ही होता है। तो लीडर फादर उससे पूछते हैं कि तुम उसके अंदर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि पीटर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे अपनी आत्मा सौंप दी, और अब फादर पीटर उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।